हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रदेश। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी सिविक्स चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशंस। तो आज की इस वीडियो से हमारा जो क्लास 6 सिविक्स का जो सेकंड चैप्टर है उसे स्टार्ट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंस एंड प्रीजुडिसाइज। देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक्स अस व्हाट वी आर, हाउ वी लिव, द लैंग्वेजेस वी स्पीक, व्हाट वी ईट, वेयर, द गेम्स वी प्ले एंड थिंग्स वी सेलिब्रेट. All of these are influenced both by the geography and history of the place where we live. You will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statements. There are 8 major religions in the world. Every single one of them is practiced in India. We have more than 1600 languages that are people's mother tongues, and there are more than 100 dance forms. Yet this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी चीज़ होती हैं, जैसे कि जो लैंग्वेज जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हम लोग कैसे रहते हैं, हम लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सी गेम्स खेलते हैं, कौन सी चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, जिस जगह में रहते हैं उस जगह की ज्योग्राफी क्या है, हिस्ट्री का क्या है कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और ऐसे कुछ और भी डाइवर्सिटी है। जैसे कि डाइवर्सिटी तो हम लोगों ने अपने पहले चैप्टर में पढ़ ली थी, क्या क्या डाइवर्सिटी है। इस चैप्टर में हम लोग को क्या समझना है कि वही डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन में कैसे कन्वर्ट हो जाती है। तो इंडिया में मतलब कि वर्ल्ड में टोटल 8 ऐसे रिलीजन्स हैं जो कि वर्ल्ड में है। 8 रिलीजन्स हैं जो कि वर्ल्ड में, और 8 के 8 हमारे इंडिया में सिंगली कुछ 8 में से सारे 8 में से 8 रिलीजन्स हमारे इंडिया में हैं। हमारे इंडिया में क्या उन्हें फॉलो करा जाता है, और 16,000 लैंग्वेजेस हैं, मदर टंग है जो कि लोग बोलते हैं, और 100 से भी ज़्यादा डांस फॉर्म्स हैं किसमें, इंडिया में, जिसे हम लोग क्या सेलिब्रेट भी करते हैं। और यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो हमेशा ही सारे मतलब कि ये दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड. This is because we feel safe and secure with the people who look, talk, dress and think like us. यानी कि जितने भी लोग हैं उनके हर रिलीजन के क्या जो उनके फेस्टिवल्स होते हैं वो सब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि हम लोग सेफ फील करते हैं, क्योंकि वो हमारे तरह हैं, हमारी तरह बात करते हैं, हमारी तरह सोचते हैं। तो sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. At times we may not understand or know the reasons why they are different from us. People also form certain attitudes and opinions about others who are not like them. तो यहाँ पे क्या है कि जो लोग हमारे तरह दिखते हैं तो हम लोग उनसे क्या सिक्योर फील करते हैं कि हमारी तरह सोचता है, हमारी तरह काम करता है। लेकिन हम लोग उनसे जब हम लोग उनसे मिलते हैं जो कि हमारी तरह नहीं होता है, जो हमारी तरह नहीं दिखता, हमारी तरह नहीं बोलता या हमारी तरह नहीं सोचता, तो उसे हम लोग एक स्ट्रेंज मानते हैं, एक अनफैमिलियर मानते हैं। उससे हम लोग कंफर्टेबल हो ही नहीं पाते। क्यों? और ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि अपना खुद एटीट्यूड बना के रखते हैं, उनके खुद ओपिनियंस होते हैं जो कि दूसरे लोग नहीं मानते, तो उससे भी हम लोग अनफैमिलियर होते हैं कि इनसे बात क्यों करें, तो अलग ही बताते रहते हैं, है ना। ऐसे तो यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है प्रीजुडिसाइज, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। Look at the statements below that you believe to be true about rural and urban life in India. Take mark those that you agree with. Do you have an prejudice against rural or urban people? Find out if this is shared by others and discuss the reasons why people have these prejudices. Can you list some of the prejudices that have noticed around you? How do they affected the ways in which people treat each other? तो यहाँ पे क्या होता है प्रीजुडिसाइज। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दीजिए जिससे क्या पीपल को उनके साथ क्या जो प्रीजुडिसाइज होता है उनके साथ ऐसा क्यों होता है। ऐसे स्टेटमेंट दिए कि उनके किस फैक्टर में उनके साथ
बहुत ऐसा चीज़ें होती है। तो चलिए इन्हें भी शुरू करते हैं। पहला क्या, ऑन रूरल पीपल। मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस। People in villages do not like to use modern technology. In peak harvesting and plantation season, families spend 12 to 14 hours working in the fields. Villagers are forced to migrate to cities in search of work. तो यहाँ पे क्या है कि जो रूरल पीपल होते हैं उनके साथ कैसी चीज़ होती है और अर्बन पीपल के साथ कैसी चीज़ होती है। तो रूरल पीपल के साथ क्या होता है कि इंडिया के जो 50% लोग हैं वो कहाँ, गाँव में रहते हैं। और जो गांव के लोग हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना इतना पसंद नहीं करते। और जब वो हार्वेस्टिंग करते हैं या प्लांट लगाते हैं, ये जब सीज़न आता है हार्वेस्टिंग का, तो ये 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं अपने खेतों में। और जो विलेजर्स होते हैं उनको फोर्स करा जाता है कि वो उनके घर वाले फोर्स करते हैं, उनके रिश्तेदार फोर्स करते हैं कि शहर जाओ और वहाँ पे जा कर के क्या काम ढूंढो। और ये तो गांव की बात हो गई। अब शहर के लोगों के बाद क्या, शहर के लोगों के साथ क्या होता है। On urban people, life in the city is easy. People here are spoiled and lazy. In cities, families spend very little time with each other. People in cities only care about money, not about people. Living in a city is expensive. A large part of people's earning is spent on rent and transport. तो यहाँ पे क्या है कि अर्बन पीपल के लोग कैसे होते हैं, वो सिटी में रहना काफ़ी ईजी होता है और वहाँ के लोग क्या, आलसी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और जो सिटी के फैमिलीज़ होती है वो बहुत ही कम टाइम अपने से बातचीत करते हैं, तो फ़ोन में लगे रहते हैं, काम में लगे रहते हैं। और जो गांव के लोग, जो शहर के लोग होते हैं वो अपने सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं, किसी आदमी के बारे में नहीं सोचते कि इससे इसका क्या होगा, वो खाली पैसा के पीछे जाते हैं। और जो अर्बन के लोग होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल जीते हैं और बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं रेंट में और ट्रांसपोर्ट में। तो इधर तो आप लोगों ने थोड़ा पढ़ लिया होगा, इधर आप लोगों ने समझ लिया होगा। फिर यहाँ पे चलते हैं। Some of these statements see villagers as ignorant and see people in cities as money-minded and lazy. When our opinions about certain people are always negative, seeing them as lazy, stingy, and some of these statements, then these becomes prejudices that we carry about them. तो यहाँ पे क्या हो गया कि यही सब चीज़ों के देखते हुए कि विलेजर्स को क्या इग्नोर करा जाता है और सिटी वाले लोगों को क्या मनी माइंडेड माना जाता है और लेज़ी माना जाता है। इन्हीं सब ओपिनियन से क्या कि हमेशा से जो नेगेटिव चीज़ किसे देखी जाती है, लेज़ी और स्टिंगी, ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी प्रीजुडिस होते हैं, प्रीजुडिस होते हैं। इससे वजह से ही ये जो प्रीजुडिस है ये बनता है। प्रीजुडिस मीन्स अ जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज inferior when we think that only one particular way is the best and right way to do things. We often and not respecting other who may prefer to do things differently. For example, if we think English is the best language and other languages are not important, we are judging these other languages negatively. As a result, we might not respect people who speak languages अदर देन इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या जो इतनी देर से इस वर्ड का हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्रीजुडिसाइज का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को नेगेटिवली ले लेना। जैसे कि एग्जांपल के लिए जैसे हमने बोला कि इंग्लिश बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है और इससे अच्छी लैंग्वेज वर्ल्ड में कहीं पर है ही नहीं, तो हम लोग क्या जज कर रहे हैं दूसरी लैंग्वेजेस को जो कि अच्छी, उन्हें हम लोग कह रहे हैं जो अच्छी नहीं, जैसे कि हिंदी अच्छी नहीं है लैंग्वेज, ऐसा हम लोग जज कर रहे हैं। तो यही चीज़ होता है क्या, प्रिजुडिस करना, ये किसी भी चीज़ को क्या नेगेटिव ले लेना। We can be prejudiced about many things. People, religious beliefs, the colors of their skins, the region they come from, the accent they speak, in the clothes they wear, etc. Often our prejudices about others are so strong that we don't want to form friendships with them. At times we may even act in ways that hurt them. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग हैं वो भी इसी तरीके से प्रिजुडिस होते हैं। कैसे, जैसे कि
कोई लोग है जैसे कि वो इस रिलीजन से है, उसका वो काला है, वो गोरा है, वो ये वाली भाषा बोलता है, वो ये कपड़े पहनता है, वो ये खेलता है, वो ये काम करता है, वो ये काम करता है। इसी चीज़ों में क्या प्रिजुडाइज होता है। तो ये जो चीज़ है यही डाइवर्सिटीज़ में क्या डिस्क्रिमिनेशन में आ जाती है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।